द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। क्लैंप होना चाहिए जोर से। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसा ही इन कैंडिडेट ने किया है कि मन को जीत लिया है। मन को जीतने से ही आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। सफलता विफलता ये निश्चित नहीं करती है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आज बिहार एपीओ में इनका सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, सैटरडे को इसका रिजल्ट आया है। आज इनसे रूबरू करवाएंगे किस प्रकार से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, सभी प्रकार से इनसे जानेंगे हर एक की जर्नी के बारे में, किस प्रकार से मेहनत की है, मेहनत करने के बाद सफलता मिली है। सभी अपने बारे में बारी बारी से बताएंगे। बने रहना है, जुड़े रहना है। अंततः इनके बारे में, सफलता के बारे में हम जान पाएंगे इनके ही द्वारा। I cleared Bihar APO with 5th rank, so it's a good moment for me. However, the journey is too long because I completed my LLB from Jamia Millia Islamia in 2019 itself. After that, I started preparing for the judicial services, and in the process, I given 5 mains, one of Haryana, MP, UP, and Bihar mains. This time I have appeared for the Bihar mains. I am hopeful that I will able to clear that. And this APO exams took around 3 years because notification came in 2020, then pre-exam in 21, mains in 22, and interview in 4th October 2023. So finally the result came. So it's a good moment. Thank you everyone. यूट्यूब पर भी आपको सभी लोग देख रहे हैं यहाँ के अलावा, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये एग्ज़ाम एक्चुअली प्रॉपर फिक्स पैटर्न पे होता नहीं है, एक फिक्स डेट पे, तो इसलिए कभी कभी पेशेंस रखना पड़ता है काफ़ी। बट आप कंटिन्यूस लगे रहिए। अलग अलग स्टेट्स का एग्जाम होता है तो टाइम का पता भी नहीं चलता, कभी प्री कभी मेंस होते रहते हैं। ज़रूरत ये है कि लॉ के सब्जेक्ट्स को फर्स्ट आप 1 साल में जब कोचिंग चल रही हो आपको, तो आप अच्छे से उसे कवर कर लीजिए। पहले बेस क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक बार बेस क्लियर हो गया पहले बेसिकली फॉर मेंस, ताकि आप प्री से मेंस के बीच में सिर्फ आप आंसर राइटिंग कर पाएँ। उस वक्त आप ये नहीं कि सिलेबस फर्स्ट टाइम आप रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और सोर्स को बहुत प्रिसाइज रखिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। जैसे जीके जीएस का पेपर होता है एपीओ का, तो उसके लिए बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट सोर्स लिमिट करके उसको बहुत बार याद करने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है उसे। और लॉ पेपर के लिए बहुत सब्जेक्ट्स लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू जुडिशियरी, बस सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एंड माइनर एक्ट्स आते हैं वहाँ पे। तो इसके लिए आप है सो अपने जो कोचिंग के नोट्स हैं और बेयर एक्ट पे कमांड करना होगा। माइनर एक्ट के लिए तो बेयर एक्ट कर लीजिए, और एक कोई भी सिंगल वगैरह की गाइड आती है उसे आप कर लीजिए अच्छे से, तो अच्छा हो जाएगा पेपर आपका। और मेंस अच्छा है तो फिर बाकी क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो आप अपने मच। बारे में बताइए सबसे पहले। ये चल रहा है? हाँ Yeah, thank you so much for inviting me, ma'am, and all of the respected students. They are very attentive and very curious to know. But believe me, nothing is very much extraordinary which we have done. It is just simple. Whatever you are studying in the class, just follow it religiously and do it continuously. You never know which exam you will able to get chance qualify all the 3 stages, which I can perceive from these my experiences. Sometimes I wrote the similar answer, but some means were qualified, some was not. So ये होता रहता है, बट प्रक्रिया क्योंकि हो जाती है कभी कभी 1 साल लंबी, 2 साल लंबी, 3 साल लंबी, तो मुझे लगता है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल सब लोग रखें, और अपना जो एक हेल्दी वे ऑफ वर्किंग है, आप केवल बहुत 2 महीने 3 महीने आप केवल पढ़ सकते हैं, बट अगर आप केवल पढ़ेंगे और कोई हॉबी नहीं है या कोई आपके पास ऐसा साधन नहीं है जिससे आप खुश रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ आप लीड करेंगे। तो मेरी एक एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, आप बाकी आपके टीचर्स सब आपको बताते ही हैं कि कैसे प्री की तैयारी करनी है, कैसे मेंस की, कैसे इंटरव्यू की, बट मुझे जो मिसिंग पार्ट लगता है कि स्टूडेंट कैसे सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करे, कैसे स्टूडेंट डेली अपने आप को मोटिवेट करके 2-3 साल तक पढ़ने के लिए मोटिवेट रखे खुद को, क्योंकि 2 महीने कोई भी मोटिवेट कर सकता है, बट जब ये 3 साल लगता है तो वो बहुत टफ हो जाता है। तो मेरी एडवाइस तो सिंपल यही है कि आप जैसे भी गाइड करते हैं, यहाँ के टीचर्स काफ़ी डिस्टिंग्विश फैकल्टीज़ हैं, आप उनकी बात मानिए जैसे वो पढ़ाते हैं, बट एट द सेम टाइम
आप कुछ फिज़िकल एक्टिविटी, कुछ अपना एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ में, और केवल लॉ ना पढ़ते हुए, जैसे लैंग्वेज का पोर्शन है जनरली हम स्किप करते हैं और एग्ज़ाम से पहले बहुत परेशान होते हैं और वो इतना फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है। आप ऐसे राइटिंग 10 दिन में या 1 महीने में 2 महीने में नहीं सीख सकते। तो कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म होती हैं, उनको आप लगातार करिए और बाकी जो यहाँ से गाइडेंस मिलता है आपको वो आप फॉलो करिए उसको। बस इतना ही है, बाकी जर्नी सबकी होती है, हर पर्सन की नई है एंड आपकी जर्नी अपनी नई होगी और हम लोग की हो सकता है कि आपको मोटिवेट ना करे और करे, तो उस हिसाब से आप एडवाइस लीजिए सबकी। थैंक यू सो मच। के बारे में बता दीजिए। डेफिनेटली। राम राम आप सभी को। मेरा नाम त्रिवेंद्र सिंह राजपूत है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सन 2014 में मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, जब मैं आई वॉज परस्यूइंग माई LLB फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। दैट टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट यू शुड परस्यू LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था, तो अनजाने में उसने मेरा फॉर्म डाल दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो हम दोनों ने दिल्ली आए, हंसते खेलते हुए चले आए घर से, किसी को बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जब फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जब क्लियर किया गया था, तो उस बच्चे का जिसने मेरा साथ फॉर्म भरा था उसका 1 नंबर से रह गया था। फॉर्चुनेटली मेरा हो गया और मुझे कैंपस लॉ सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अलॉट किया गया। तब वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। पिछले 6 महीने हम DU में पढ़े। 6 महीने में हमें ये क्लियर हो गया कि बिना इंग्लिश के कुछ काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बिहार से भी थे और भी थे, तो बहुत ही डिमोटिवेट हो गए थे। फिर विजय सर जैसे हमें शिक्षक मिले, तो उन्होंने बहुत ही हमें मेंटरशिप का काम किया और हमने अपने आप को डिटरमाइन किया कि वी हैव टू कमांड ओवर द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड किया। कमांड करने के बाद 3 साल लॉ पढ़ा DU में। लॉ पढ़ने के बाद, क्योंकि हमारे DU में बहुत कम परसेंटेज देते हैं, तो मिनिमम हमें दी थी 59 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। पास हो जाने के बाद फिर PLA पर आए। PLA ने हमें अच्छी तरह गाइड किया कि आपको किस तरीके से जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है। दीपांशु सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और टीचिंग फैकल्टी है और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी जर्नी में। फिर वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। फिर 2019 में फर्स्ट अटैम्प्ट था, मुझे UP में ही जज बनना था। तो UP में जब हमने प्री मेंस क्वालिफाई किया, फर्स्ट में होता चला गया, तो हमें लगा कि ये जज बनना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जब 2019 में हमारा रिजल्ट आया तो फाइनली आई वाज डिस्क्वालीफाइड बाय 1 मार्क। बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। उम्मीदें लगी रहती हैं परिवार की, परिवारों के साथ साथ रिश्तेदारों की, खास करके सोसाइटी की। जब आप घर पर जाते हैं तो घर से निकलने नहीं देते कि बच्चा क्या कर रहा है दिल्ली में, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए। क्योंकि परिवार तो पूछता नहीं है, लेकिन आसपास की जो सोसाइटी, आसपास के लोग हैं। इस इंसिडेंट का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं 2-3 साल अपनी LLB कंप्लीट करने के बाद घर पे गया, तो घर पे एक कस्टम होता है कि नहीं, शाम को एक जो छोटा बंदा होता है, क्योंकि बिकॉज आई एम दी यंगेस्ट पर्सन इन माय फैमिली, तो उसको कुछ सामान दे दिया जाता है कि आप मार्केट से सामान ले आओ, दूध वगैरह ले आओ। तो मैं दूध लेने जा रहा था, तो एक अंकल पास से निकल के आते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई क्या कर रहे हो। तो मैंने उनसे कहा नहीं ये बर्तन है, दूध लेने जा रहा हूँ। सार्कास्म था, वो समझ नहीं पाए थे उस समय। तो इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन आती रही है। जब 2019 में हमने 1 नंबर से फेल कर दिया, तो फिर हमने अपनी और भी आगे मोटिवेट किया। सर ने किया और बहुत सारे स्टाफ ने किया, बहुत सारे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी किया। फिर 2019 में हमने फिर ADA दिया था, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बिहार हरियाणा में। उसमें भी 0.5 से मैं फेल हो गया था। इंटरव्यू दिया था हमने। फिर हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में लीगल रिसर्चर का एग्ज़ाम हुआ था। इन दैट एग्ज़ाम आई स्कोर्ड 4th रैंक ऑल ओवर इंडिया and the interview was conducted by the Supreme Court and it was taken by the sitting Chief Justice of India at that time। तो 4-5 दिन मैंने वहाँ पर काम किया। काम करने के बाद मुझे लगा कि ये जो मेरे लिए बनी नहीं है, तो मैंने 4-5 दिन बाद ही वहाँ पर रिज़ाइन मार दिया। दे वर पेइंग 70,000 पर मंथ। मैं आई लेफ्ट द जॉब, आई रिजाइंड। उसके बाद फिर 31st बिहार जुडिशरी हुआ था। 31st बिहार जुडिशरी में मेरे रिटन में अच्छे मार्क्स थे, 500 आ रहे थे। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया था। एंड देयर इज ए क्राइटेरिया इन
in Bihar judiciary, if you are not getting 35% marks in the interview, then you are disqualified, and your written marks, whether you have scored more than cutoff, that is irrelevant, it becomes irrelevant. तो उन्होंने मुझे 29 मार्क्स दिए. आई गॉट ओनली 29 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन 31st बिहार जुडिशरी. 29 मार्क्स देने के बाद भी मेरी जो मेरिट लिस्ट थी, उनकी जो मेरिट लिस्ट थी वो थी 536 एंड आई गॉट 541. 5 नंबर मिलने के बाद ही उन्होंने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया. दैन दिस सिचुएशन वॉज चैलेंज बिफोर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. स्टिल द मैटर इज सब जुडाइज. देखते हैं 35% का अगर कोई जो क्राइटेरिया वो स्ट्राइक ऑफ हो जाता है तो आप इन लोगों की फेवर में आएगा, बस जजमेंट पे नाम मेरा हो जाएगा. असफलता से क्या सीखा है, खासकर क्या बोलना चाहिए? सर, असफलता एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोसाइटी से लड़ना सिखाती है, आपको ये बताती है कि आपको हर सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, और जितने भी आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो ऑब्स्टेकल आपके साथ एक समाधान लेके आते हैं. बस उसे आपको ऑब्जर्व करना है और उसी से आपको किल करना है. ये असफलता में सिखाती है. और सब मैं तो मानता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में कम से कम 4 से 5 असफलताएं आना जरूरी है. डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, नहीं, जरूरी नहीं है एग्जाम से रिलेटेड. बिल्कुल सही बात है. सुन रहे हैं आप सब, देख रहे हैं, सर ने जैसा बोला है असफलता आना जरूरी है. यदि नहीं आती है तो क्या करें सर? नहीं आते हैं तो आपके जो रिलेटिव्स हैं ना, उनको आप कॉल कर दिए, वो अपने आप दे देंगे आपको. उसके बाद हमारी जर्नी चली गई. अभी 2023 में यूपी का रिजल्ट आया था. यूपी का रिजल्ट भी वो इंटरव्यू दिया था मैंने, उसमें मुझे 3 नंबर से फेल कर दिया था. ये मेरा 7वां या 8वां इंटरव्यू था एपीओ का. इसमें से 3 जुडिशरी के दे चुका हूँ, 3 एपीओ के दे चुका हूँ. हाँ, तो इसमें 3 नंबर से फेल हो गया था. अब दिल्ली एपीओ का था, उसमें इट इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी. उसका भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट दे हैव नॉट डिस्क्लोज द मार्क्स स्टिल बिकॉज द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. इसके बाद मेरी जो छोटी सी, जब फिर मैंने ये बिहार में दिया, मैंने सारी अपनी एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी. आई वॉज डूइंग माई लिटिगेशन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड स्टिल आई एम डूइंग. अभी भी मैम का कॉल आया था कल मुझे, सर आप शेड्यूल देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम हो तो आ जाइए. फिर मेरी फाइनल आर्गूमेंट लगी हुई थी. शायद आपने एक कारकाडुमा का नाम सुना होगा. तो वहाँ पर एक जज हैं कोर्ट नंबर 303 में, सुरेंद्र सिंह राठी. उनके कोर्ट को, ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रिक्ट पर्सन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. वो हमेशा सादरा बार एसोसिएशन को एक दिन में कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की कॉस्ट पे करवा देते हैं. अभी मेरे सीनियर गए थे, अभी भी उन पर 30,000 की कॉस्ट इम्पोज कर दी. तो उनके कोर्ट को नाम दे दिया हमने कॉस्ट कोर्ट. फाइनली वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, कॉस्ट कोर्ट के नाम से उन्हें जानते हैं. लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो कैनरा बैंक का हमारे पास पैनल है, बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छा लॉ सिखाते हैं. खास करके कॉमर्शियल कोर्ट जो 2015 में आया है, उसके बारे में लोगों को कम जानकारी है. उसके बारे में उनकी कमांड बहुत अच्छी है. अब ये 7वां या 8वां हमारी जर्नी से बात कर लेते हैं. 7वां या 8वां इंटरव्यू था. हमने तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी, मैंने लिटिगेशन में फ्यूचर बनाते हैं. तो लास्ट सा सर के पास में आया था यूपी जुडिशरी के इंटरव्यू के लिए. तो सर ने कहा था नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो आज भी बात सच भी हो गई है. तो सर, ये एपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था. जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो चेहरे पे स्माइल थी, जैसे कि अभी भी है. स्माइल जरूर है. थैंक यू सर. जैसे ही मैंने उसमें एंट्री ली थी सर, लेकिन उनका जो रूम था बहुत ही छोटा रूम था. मुझे लगता है एंट्री करते ही ख़त्म हो गया. दे वर 5 मेंबर्स इन द इंटरव्यू पैनल. उन्होंने थोड़ा सा पर्सनल हुए. पर्सनल होने के बाद कहते हैं आप क्या करते हैं, तो आप लिटिगेशन करते हैं. पहले ही क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉमर्शियल केस. तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज C उन्होंने पूछा, उसमें पूरा इलस्ट्रेटिव लिंक दी गई है, उसके बारे में पूछा. फिर भी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा. ज़्यादा लॉ से क्वेश्चन पूछे नहीं गए. जब उन्हें कॉन्फिडेंस दिखाई दिया जाता है बंदे में, तो वो क्वेश्चन नहीं करते लॉ से, पर्सनल लाइफ पर चले जाते हैं. 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं. मेरे 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चला था. लास्ट में जब मुझसे पूछ रहा जो चेयरमैन, वो कह रहे थे सर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर ना हो. मैंने कहा सर ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इंटरव्यू खत्म हो जाने के बाद. तो फाइनली उन्होंने ऑल द बेस्ट बोला और साथ ही साथ ये कहा था आपका इसमें हो जाएगा. लेकिन बोलता नहीं है कोई चेयरमैन, उन्होंने मुझे बोल दिया था. लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि 31st बिहार जुडिशरी में उन्होंने मेरे साथ
थोड़ा सा कर दिया जाता। लेकिन फाइनली APO का रिजल्ट आ चुका है और बात रही रैंक की, रैंक 14 आई है। तो मेरे ख्याल से रैंक पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपका जो PDF आता है उसमें बस नाम चाहिए और सभी का नाम आ जाएगा, चाहे फर्स्ट रैंक हो चाहे सेकंड रैंक हो, डजंट मैटर। ये मेरी खुद की ओपिनियन है, लेकिन किसी की फर्स्ट भी ओपिनियन आती है, वो छाती ठोक के जाता है कि मेरी फर्स्ट रैंक है, डजंट मैटर, कुछ नहीं है। PDF में नाम होना चाहिए। सबको क्लास 1 ऑफिसर बना रहे हैं, आपको गैजेटेड ऑफिसर बना रहे हैं, सबको इक्वल पेमेंट मिलेगा, इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा। और लैंग्वेज भी बैरियर नहीं करती है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बैरी नहीं करती है। किसी की अच्छी होती है, वॉर्न एंड ब्रॉट अप पर डिपेंड करता है, डेमोग्राफिक पर डिपेंड करता है और आपके पेरेंट्स और सोसाइटी पे डिपेंड करता है। लास्ट में 4 पंक्तियाँ हैं, उनको कहने के साथ मैं अपना ख़त्म करता हूँ। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। क्लैंप होना चाहिए जोर से, क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कौन है यहाँ पे? यूट्यूब में भी देख रहे हैं सभी लोग आपको। ओके, वहाँ पे बहुत भी बोलते कम हैं। है फॉर अ चेंज। बिहारीज आर एवरीवेयर बट यहाँ कम है। जी। Okay, so talking about myself, I got my LLB degree in 2019, followed by a LLM in 2021, and right now I'm pursuing a master's in psychology from Open, just because I wanted to. This was my first interview, which I would say was okay. Like, it was not marvelous or out of this world. It was okay, but I qualified it, and I'm happy about it. Ask me a question so that I can make an answer. जर्नी आपकी जो स्टार्ट हुई वो कब से आपने स्टार्ट किया इसके लिए तैयारी? So I always wanted to go for judicial services. जी. It was my long-term plan. Probably जी. the longest commitment I've ever made in my life was to go for this. And then once I got the degree, I graduated. I came here for coaching. So I met Vijay sir. I remember meeting him on the very first day, and I'll say this to everyone here. He's a great teacher. विजय सर इधर भी देख सकते हैं सर, थोड़ा फेस कर दीजिए आप। विजय सर उनके बारे में बता सकते हैं। He's हाँ, जी। actually a great teacher, not just academically, but जी। he will also guide you in other, departments of life. He'll make you spiritual in a way. तो मुझे याद है कि जब हम कोचिंग ले रहे थे उस टाइम पे, तो ये हमें somehow शिव जी के करीब रखते थे। मुझे ऐसा लगता था इनकी बातों से कि भोलेनाथ के भक्त हैं, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती थी। आई एम अ रिलीजियस पर्सन, सो आई लाइक इट। इट्स एवरीबडीज डिफरेंट माइंड सेट, बट हाँ, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हो, आप इनसे कुछ भी बात कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है। उस टाइम पे आई थिंक यहाँ पे एक श्वेता मैम भी थी, अब वो नहीं है शायद यहाँ पे। शी वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड टीचर। मुझे मतलब याद है कि वी वर इन अ वेरी बैड फेज, आई वुड से, बिकॉज इमीडिएटली व्हेन वी बिकेम एलिजिबल टू सिट फॉर एग्जाम्स, कोविड हैपेंड, एंड उसके बाद एग्ज़ाम्स नहीं हुए। फिर अगले साल जब मेंस देने का समय आया तो फिर सेकेंड वेव हो गई, और बिहार के कुछ 12-13 डिस्ट्रिक्ट्स बाढ़ के कारण डूब गए थे, तो अगेन नहीं समय से एग्ज़ाम हो पा रहा था। सो इट बिकेम अ वेरी लेंदी प्रोसेस एंड इट वॉज वेरी टीडियस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आप ना एक समय के बाद एक्चुअली मोटिवेशन कम्प्लीटली खोने लगते हो, एज अविनाश सेड, बट यू नीड टू लेट डिसिप्लिन टेक इट्स प्लेस। वो रहेगा ना तभी कुछ होगा। मैं बहुत देर तक सोती हूँ, बहुत गलत चीज़ है। जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। और अगेन, एज अविनाश सेड, लिमिटेड सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर फर्स्टली, डू नॉट फोकस ऑन मल्टीपल स्टेट्स. दैट इज़ अ वेरी बैड idea to focus on multiple states. Go with 1 or 2 states. If you're planning for UP, Bihar is also good. If it's Madhya Pradesh, Chhattisgarh should do. So, 2 states at a time, I would say, is the right approach. Obviously look for similar syllabus, जिसका similar syllabus हो उसको अटैक किया जाए उस स्टेट को। अगर बिहार फोकस कर रहे हैं तो GK/GS आता है। लूसेंट इज़, आई थिंक, सफिशिएंट, एटलीस्ट अभी तक तो इट्स बिन सफिशिएंट। One more thing, if you keep yourself updated with general knowledge and read newspapers and current affairs and all of that, it will actually make you very confident. So do that. That is also important. That's it. Thank you. From Bihar. As you know, I am recently cleared Bihar APU examination. मेरी
मेरी इस जर्नी में पीएलए का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने पीएलए 2019 में ज्वाइन किया था। तब से मैं आज तक पीएलए से जुड़ी हूँ। जो भी क्रैश कोर्सेज यहाँ से प्रोवाइड होते हैं मैं आज भी लेती हूँ। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस जर्नी में। और विजय सर, श्वेता मैम, ये बहुत अच्छे गाइड भी करते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। जो यहाँ पे डिक्टेशन होती है, क्लास नोट्स बनाए जाते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मेरी जर्नी में जो मैंने पढ़ा, मैं पीएलए के नोट्स मेरे लिए सफिशिएंट थे। यहाँ के करेंट अफेयर्स, जीके जीएस का जो विजय सर हमें जीके जीएस की क्लास देते थे, जनरल करेंट अफेयर्स की, वो बहुत सफिशिएंट होते हैं। उससे मैंने अपना ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। हालांकि ये बहुत लेंदी टाइम लगाया है, 4 साल। एक टाइम पे पेशेंस भी लूज हो चुका था, बट ठीक है, बट आप पेशेंस रखिएगा तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और टीचर हैं ही, इतने अच्छे टीचर हैं आपको गाइड करने के लिए। तो आप यहाँ के जो बुलेट नोट्स प्रोवाइड होते हैं ना, वो भी बहुत सफिशिएंट होते हैं। और फॉर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था, क्योंकि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के अलावा, कॉन्फिडेंस के साथ साथ मतलब आपकी एंट्री एग्जिट जो भी होता है सब देखा जाता है, आपका आई कांटेक्ट, आपका आउटलुक। तो सबसे बड़ा मेरा इंटरव्यू के लिए यहाँ से बहुत बड़ा गाइडेंस मिला था, जिसकी वजह से मैंने ये क्वालिफाई किया है। मेरा तो मेन मतलब सबसे बड़ा थैंकफुल मेरे लिए पीएलए ही है इस जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। एज आप लोग, मेरी एक जूनियर भी यहाँ पे है, मैंने थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिशिर पांडे है और मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और 123rd रैंक है मेरी बिहार एपीओ में। पॉजिटिवली ये कहें तो ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था और पहला ही एग्ज़ाम था और लगातार क्लियर होता गया, बिकॉज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने 5 इयर्स लॉ किया है और सिंपली जो है मैं यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की फील्ड में जाना चाहता था। लेकिन 2018 में जब एक बम्पर वैकेंसी यूपी जुडिशरी में आई तो ये हुआ कि भाई जुडिशरी से हैं हम लोग, तो क्यों ना जस्ट गो फॉर जुडिशल सर्विसेज। तो फर्स्ट टाइम दिया था और उसके बाद सीरियसली जो है इसमें लगे। लॉकडाउन वगैरह का समय आ गया, उसके बाद ये हुआ और लगातार जो है क्लियर होता गया। तो सिंपली जो है आप लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट रहा अपने समय में, लेकिन बस ये चीज़ मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था जो बाकी सब लोगों के साथ होता होगा। आई थिंक एवरीवन कैन रिलेट टू इट, कि आप अपने सब्जेक्ट मैटर में ऑनेस्टी रखिए कि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं समझ सकता। दुनिया चाहे जो बोले, चाहे जो करे, आपको अपने अंदर से पता होता है कि मैंने आज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैंने कितना पढ़ा है, और जो चीज़ मैंने पढ़ी है इज़ इट एनफ फॉर द एग्ज़ाम, कि किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये सफिशिएंट है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाई से रिलेटेड तो टीचर्स बैठे हुए हैं, दे कैन टेल यू मच बेटर दैन मी, दे कैन गाइड यू मच बेटर। लेकिन आप जो है जो तीनों स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस की तैयारी डिफरेंटली होती है नॉर्मली, लेकिन सब में एक कनेक्शन होता है। आपको जो है कनेक्शन बनाए रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिविटी बनाए रखिए जीवन में। जो सोसाइटी कह रही है, सोसाइटी कई बार जो है आपको एक ऊपर वाला प्लस सोसाइटी जो है आपको इंट्यूशंस देता है कि हम हो सकता है कहीं गलत कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि जैसे हम लोगों के पर्सनल लाइफ में भी कई बार आते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता। तो समथिंग लाइक दैट कि आपको हो सकता है एक संभलने का मौका मिले, और ज़िंदगी हर आदमी को मौका देती है। प्लस बेयर एक्ट्स को पढ़िए, बेयर एक्ट्स को एकदम थॉरोली पढ़िए। आपके टीचर्स से स्पेशली आप लोग ये पूछिए कि सर कौन सी बुक हमको प्रेफर करनी चाहिए। बुक्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बुक्स को फ्रेंड्स बनाइए और गो थ्रू योर बुक्स, ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ द बुक। आपको पेज नंबर, मतलब कि जैसे हम लोग अपने फादर्स लोगों को देखते थे जो पहले के समय में पढ़ा करते थे, तो आप उनसे पूछे कि डैडी ये पोर्शन हमको नहीं मिल रहा है हिस्ट्री में, ये कहाँ मिलेगा। तो समटाइम्स जो अच्छे टीचर्स होते थे दे यूज्ड टू टेल यू
दैट इन गजेटियर ऑफ इंडिया लेफ्ट साइड में 140 पेज के आसपास चौथी पांचवी लाइन होगी। मेरे जजेस एक दो सीनियर्स हैं, मेरे जो जजेस हैं वो लॉ को उन्होंने इतना फ्रेंडली बना दिया है कि आप उनको सीपीसी में छेड़िए तो एविडेंस में मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। मतलब वो ऐसा होता है, आपको लिंकिंग आना चाहिए, लिंक करिए चीज़ों को, फ्रेंडली बनाइए जो है आप लॉ को। जिस चीज़ से आप मतलब सिंपली जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, ऑनेस्टी रखिए कि हमको जो है लॉ से अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं है, किताबों से अच्छी मेरी कोई दोस्त नहीं है। तो जस्ट लास्ट थिंग, और जो है जर्नी मेरी सिंपल रही है बहुत, बस ये रहा कि पढ़ते रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और मेरे फादर जो है एक कोटेशन बोला करते थे जब मुझे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूँ मैं, कि सिंपली बोलते थे कि जीनियस इज़ नथिंग बट अ कंटिन्यूड अटेंशन। कोई भी जीनियस हो सकता है, कोई भी जो है आप कम नंबर आए हों, आपके ज़्यादा नंबर आए हों, आप टॉपर हों, आप ड्रॉप कर गए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। और वहाँ से आपको कोई जज कर रहा है तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि हमको करके दिखाना है। सिंपल चीज़ जो है कि हमको करके दिखाना है सोसाइटी को। आज हमारी परिस्थिति खराब है, कल को हो सकता है हम जो है अच्छा कर सकें जो है। और दूसरा जो है हिंदी में उसी का कोटेशन एक सिंपल सा है कि निष्ठुरता की सीपी में ही मोती पलता है। आप लैंग्वेज पे कमांड करिए, हिंदी इंग्लिश सारी लैंग्वेज आने चाहिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था फाइनल, सभी ने अपने अपने ओपिनियन दे दिए हैं, किस प्रकार से जर्नी को स्टार्ट किया, कैसे सफलता मिली, सभी प्रकार की जानकारी दे दी है। सभी ऐसे कैंडिडेट रहे हैं, कहीं ना कहीं पीएलए से जुड़े रहे हैं, किस प्रकार से मेहनत की है, सभी प्रकार की चीज़ें बताई। सफलता असफलता कैसे इनने देखी है, कैसे सफलता को हाथ लगाया है, सभी प्रकार की जानकारी दी है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो अंत आपको सफलता असफलता पर नहीं ध्यान देना तो है सिर्फ मेहनत पर, सफलता अपने आप ही मिल जाएगी। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।